हेलो फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक का जब भी मैं नाम लेती हूँ तो फिजिशियन के मन में तीन पिक्चर सामने आते हैं। पहला पिक्चर जब पेनिसिलिन की खोज हुई थी और एंटीबायोटिक का नया इरा चालू हुआ था 1945 में, जब पेशेंट काफ़ी बड़े बड़े इन्फेक्शन तुरंत एक हाथ दो डोज में ही ठीक हो जाते थे पेनिसिलिन। नंबर 2 पिक्चर आता है आईसीयू में लगातार एक महीने तक पेशेंट एडमिट रहते हैं, ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर और बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल देने के बाद भी रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म की वजह से पेशेंट को रिस्पॉन्ड नहीं होता है। और तीसरा पिक्चर मेरे सामने जब पेशेंट मन से ही एजिथ्रोमाइसिन, टॉक्सीसाइक्लिन और क्लेवम जैसी गोलियां खा के या इनकम्प्लीट कोर्स लेके हमारे पास आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें और बड़ा इंजेक्शन लगा दीजिए, तुरंत ठीक होना है। मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक। आज मेरा अपना फेवरेट टॉपिक आपके सामने लेके आई हूँ, वो है मिस यूज़, अब यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक वो वंडर ड्रग है जिसने फटाफट बैक्टीरिया को किल करके इस वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था। तो आज की सदी में ये हालत है कि 2050 तक WHO का कहना है कि 10 मिलियन डेथ पर ईयर सिर्फ एंटीबायोटिक मिसयूज़, अब्यूज़ या रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म की वजह से होगी। चलिए जानते हैं क्या है एंटीबायोटिक अब्यूज़ और हम इस पे काम कैसे करते हैं। बने रहिए इस चैनल पे आखिरी तक। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। तो सबसे पहले ये होता है कि एंटीबायोटिक का अब्यूज़ किस लेवल पे होता है, एक तो पेशेंट के लेवल पे या डॉक्टर के लेवल पे। एज ए फिजिशियन मुझे पता है, मेरे पास पेशेंट आते हैं तो बहुत बार सोशल प्रेशर होता है, मुझे फटाफट ठीक होना है और अगर मैंने कुछ स्पेशल टेस्ट कल्चर वगैरह करा है तो पेशेंट रिफ्यूज़ कर ही देते हैं। वेटिंग पीरियड किसी को नहीं चाहिए। इस चक्कर में बहुत बार फिजिशियन को मजबूरन भी एंटीबायोटिक तुरंत लिखना पड़ता है, जबकि ये पता है कि थोड़ा सा वेटिंग पीरियड ज़्यादा अच्छा होता है। तो इतना सारा पेशेंट को एजुकेट करने के बजाय एक एंटीबायोटिक लिखना ज़्यादा ही इजी सवाल होता है। प्लस एंटीबायोटिक का नॉलेज अभी बहुत लिमिटेड ही है। एंटीबायोटिक पे बहुत स्टडीज़ भी हो रही है, हम लोग बहुत सारे कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करते हैं, लेकिन पर्याप्त नॉलेज अभी किसी को भी नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, पेशेंट लेवल पे, केमिस्ट लेवल पे पेशेंट खुद से इनकम्प्लीट डोज या मन से ही दवाई ले लेके रिपीट कर लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। तीसरा होता है बहुत बार 80% जैसे सर्दी खांसी है जो वायरल है, लेकिन उसमें भी एंटीबायोटिक पेशेंट खा लेते हैं। या वायरल निमोनिया है, वायरल फीवर है, मलेरिया है जिसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, उसमें इंडिया में तो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का मिसयूज़ हो रहा है। एंटीबायोटिक एक स्पेशल ड्रग है जिसे राइट अमाउंट में, राइट डोज में, राइट कॉम्बिनेशन में और राइट ड्यूरेशन के लिए ही लिखा जाना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड तरीका होता है। हमारे इंडियन कंट्री में ऐसी हालत है कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ या बहुत सारे हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक पॉलिसी नहीं है या उसका फॉलो नहीं किया जा रहा है। इवन पेट्स, गाय भैंस को भी एंटीबायोटिक के इंजेक्शन या गोलियां दी जा रही है जो कि बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है। यही वो वजह है जैसे कोलिस्ट्रीन जैसे मॉलिक्यूल भी बैक्टीरिया को काम नहीं करते हैं और रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। मिसयूज़ एंटीबायोटिक का करने के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। सबसे पहले तो आपको एक तो ऑर्गेनिज्म से रिस्पॉन्ड नहीं होता है, तो आपको रिकवरी में समय लगता है, पैसा लगता है और पैसे भी जाते हैं और टाइम भी आईसीयू स्टे बढ़ जाता है। दूसरा होता है कि अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म से कभी इन्फेक्शन नहीं होता था वो बैक्टीरिया भी आजकल बहुत बड़े गंदे इन्फेक्शन कर देते हैं और बहुत बार फंगल इन्फेक्शन जैसे भी बढ़ने लगते हैं। तीसरा होता है एंटीबायोटिक अब्यूज़ से आपका गट माइक्रोबिया डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से जब अच्छे पैथोजेंस जो पेट के अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो तो कम होने लगते हैं और ख़राब वाले बैक्टीरिया, ख़राब वाले जीवाणु ज़्यादा नंबर में बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से ही डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़ को रिलेटेड है और उसके साथ भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है एंटीबायोटिक अननेसेसरी इस्तेमाल के। तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, पूछिए एंटीबायोटिक देने की वजह या न देने की वजह और थोड़ा वेटिंग पीरियड दीजिए, टाइम दीजिए, समय दीजिए बीमारी को सामने आने का। तुरंत टेस्टिंग या रिपीट टेस्टिंग करके भी आप अपने रोग का निदान करके आप प्रॉपर एंटीबायोटिक ले सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप एंटीबायोटिक का डिटेल नॉलेज अपने डॉक्टर से लें और इसके मिसयूज़ को रोकें, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए कुछ एंटीबायोटिक तो भी ऐसी रहेगी जो बैक्टीरिया पे काम करती है, क्योंकि एंटीबायोटिक, नए एंटीबायोटिक रिसर्च मॉलिक्यूल में बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज़ नॉट ए सिंगल मॉलिक्यूल विच इज़ इन पाइपलाइन। जो भी नए एंटीबायोटिक बन रहे हैं वो पुराने ही एंटीबायोटिक को थोड़े बहुत मॉलिक्यूलर बदलाव से कर रहे हैं, बने जा रहे हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी एंटीबायोटिक पे ज़्यादा पैसा लगा नहीं सकती है क्योंकि एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन काफ़ी या रिसर्च काफ़ी कॉस्टली होता है। तो हमारे पास अच्छे एंटीबायोटिक की कमी है, तो जो भी एंटीबायोटिक है उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कीप अपडेटेड।